मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, आप सबको यशवंत बाबू भोसले राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी अध्यक्ष, उनका प्रणाम। हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। चार दिन से हम पूना में कामगार कार्यालय, श्रमिक कार्यालय है, वहां पे अनशन के लिए बैठे हैं। हमारे साथ 2-2.5 हजार वर्कर्स लोग भी बैठे हैं। मैं आपसे आज निवेदन करने के लिए आपके सामने आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण। देश के इतिहास में श्रमिकों के लिए, उनके हक के लिए, उनकी जिंदगी खत्म होने के लिए बहुत दिन कम बचे हैं। केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने नए कानून 4 कोड में जो पारित किए हैं, वो 4 कोड कानून में इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सेक्शन में अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये कानून भी पारित किया। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के वजह से परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट नौकरी यहां से आपको आगे नहीं मिलेगी। अब भारत सरकार ने ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में अधिकार दिया है उद्योगपतियों को, इंडस्ट्री को, मालिकों को, कि वो वर्कर्स को 5 साल के लिए या 3 साल के लिए काम पे उनको रख सकते हैं। 5 साल का या 3 साल का उनके साथ में नौकरी का एग्रीमेंट कर सकते हैं। उन्हें परमानेंट यहां से आगे करने की जरूरत नहीं है। ये कानून पारित हुआ। आप बीए है, आप बीकॉम है, आप बीएससी है, आप आईटीआई है, आप इंजीनियर की डिग्री ले चुके हो या डॉक्टर की डिग्री ले चुके हो, अब यहां से आगे भांडवलदार, उद्योगपति, प्रशासन जो आपका पेमेंट तय करेगी 3 साल के लिए, उतना ही पेमेंट आपको मिलेगा। अब यहां पे उन्होंने कहा है कि इक्वल वर्क इक्वल पे उसमें हम लाएंगे। उसमें एक प्रॉब्लम हुआ है। पहले जिस फैक्ट्री में 100 के अंदर, 100 के अंदर वर्कर्स काम करते थे, वो कारखाना बंद करने का या उसमें काम कर रहे कामगारों को निकालने का अधिकार कंपनी को था। इसके लिए शासन की परवानगी लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर अब कानून में बदलाव किया है। उन्होंने 100 के जगह पे अभी 300 वर्कर्स रहेंगे तो भी मालिक कभी भी उनको निकाल सकता है और फैक्ट्री कभी भी बंद कर सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कानून पारित होने के बाद में देश में 90% 90% वर्कर्स 300 के अंदर फैक्ट्री में है। तो कंपनी के मालिक जैसे ही ये कानून फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का आएगा, तो जो परमानेंट वर्कर्स है उनको एक तो बीआरएस देगा, अगर गए नहीं तो सीआरएस देगा, नहीं तो 300 के अंदर है तो उसको सरकार को पूछने की जरूरत नहीं। वो उनको रिट्रेंच करेगा, उनका हिसाब करेगा और टर्म बेसिस पे 5 साल या 3 साल के लिए इन लोगों को काम पे रखेगा। यानी कि अब वर्कर 5 साल या 3 साल की नौकरी करेगा तो पेमेंट स्लिप 5 साल के लिए मिलेगी, तनख्वाह
परमानेंट एम्प्लॉय जैसे नहीं रहेगा, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय ही नहीं रहेगा। 15,000, 16,000, 18,000 ये तनख्वाह में मजदूरों को जो आईटी हो गए हैं, जो डिप्लोमा हो गए हैं, आज भी डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर्स को 12 और 15,000 में ठेकेदारी पे काम करना पड़ रहा है। आज कानून का सपोर्ट होते हुए भी 90% लोग कंत्राटी में काम कर रहे हैं, इंजीनियर लोग। हमारे यहाँ पे पूना में एक हॉस्पिटल में 15,000 में बीएससी का वर्कर्स कंत्राटी में काम कर रहा है। डॉक्टर्स, ये हालत है कि जब एजुकेशन के लिए 50-60 लाख रुपए खर्चा करेंगे माँ बाप और नौकरी 15,000, 16,000 की मिलने वाली है। तो ये कानून इस प्रकार का पारित करते हुए देश का इकोनॉमिकल परिस्थिति क्या होगा इसके ऊपर गौर किया नहीं, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि 90% लोगों के पास में अगर तनख्वाह होता है, फिक्स पेमेंट होता है, पेमेंट का स्लिप होता है, तो वो परमानेंट एम्प्लॉय होता है, तो 20 साल के लिए उसको घर का कर्जा मिलता है, वो घर ले सकता है। 10 साल के लिए गाड़ी का कर्जा ले सकता है, छोटी सी मोटरसाइकिल का, टीवी, फ्रिज, घर में लगने वाली चीजों के लिए कर्जा 6, 7, 8 साल के लिए ले सकता है। मगर आप नौकरी का टर्म 5 साल के लिए रहेगा, 3 साल के रहेगा, तो कोई भी बैंक खड़ा नहीं करेगी। तो इनको ना लोन मिलेगा, ना ये जिंदगी में कुछ अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद के लोन ले सकते हैं, उनको बड़ी शिक्षा नहीं दे सकते। भारत का इकोनॉमिकल स्टेटस, ये मूल ग्राहक है, श्रमिक ये मेन ग्राहक है देश का, जिसके हाथ में तनख्वाह आती है तो वो बाजार में जाके अपना मार्केट में ये सब सुविधा खरीदी कर सकता है। कल अगर वो उसके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, लोन नहीं मिलेगा, ना घर ले सकता है, ना गाड़ी ले सकता है, ना सिलाई मशीन ले सकता है, कोई चीजें खरीद नहीं कर सकता, तो देश का ये छोटे छोटे उद्योजक है, उद्योग जो कोई फ्रिज बनाता है, कोई वॉशिंग मशीन बनाता है, कोई टीवी बनाता है, ये उद्योग बंद हो जाएंगे। जो उद्योगपति के दबाव में आकर ये कानून बनाए गए हैं, उन उद्योगपतियों ने शेख चिल्ली जैसा बर्ताव किया है, गवर्नमेंट पे दबाव लाके। शेख चिल्ली जैसा जिस ढाली पे बैठे हैं, वो ढाली है श्रमिकों की। वो ढाली पे बैठ के वो आराम से आज तक कमाते रहे, मगर आज वही ढाली को वो कुरान मार के ले रहे हैं। कल जिस दिन ढाली गिरेगी, उस दिन हिंदुस्तान का उद्योग पूरा नीचे आने वाला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वो उनको अभी तक पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो मैं अवगत कर रहा हूँ सरकार को, मैं अवगत कर रहा हूँ श्रमिकों को, मैं अवगत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, मैं अवगत कर रहा हूँ देशवासियों को। क्या ये सही है? क्या ये सही होगा? अगर ये गलत है तो मैं आंदोलन को बैठा हूं, अनशन के लिए बैठा हूं। जब तक सरकार इसके ऊपर विचार नहीं करेगी, तब तक हम आंदोलन जारी रखने वाले हैं। हम आंदोलन जारी रखेंगे। हजारों वर्कर्स सहभागी हो रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के कोरिया श्रमिकों को, हमारी युवा ताकत को आह्वान करता हूं, सरकार ये कानून आपके खिलाफ बना चुकी है। अब हमें रास्ते पे आना पड़ेगा, ये आंदोलन करना पड़ेगा। और कोई भी सरकार होने दो, आज की सरकार होने दो या कल की थी, दुर्दैव यह है कि भांडवलदारों का, उद्योगपतियों का पगड़ा कानून बनाने के लिए हर सरकार के ऊपर होता है। हम चाहते हैं देश की इकोनॉमी बढ़े, हम चाहते हैं इंडस्ट्री बढ़े, सुविधा बढ़े, ना कि श्रमिकों के खून पसीनों को चूस के, खून को चूस के इस प्रकार से
कोई भी देश की प्रगति हो नहीं सकती। यही कहूंगा, देश मिट्टी से बना नहीं है, देश किलों से बना नहीं है, देश इमारतों से बना नहीं है, देश ताजमहल से बना नहीं है, देश संसद से बना नहीं है, देश विधानसभा से बना नहीं है, देश मजदूरों के ताकत से बना है। और उन्हीं ताकत को अगर खत्म करोगे तो देश खत्म होगा। यही मैं कहने जा रहा हूँ। मैं आपको आह्वान करता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के आज की सरकार को अवगत कराने के लिए आपको रास्ते पे आना पड़ेगा। 15 अगस्त को पूना में हम लेबर कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठे हैं। 11:30 बजे आजादी के दिन हम ये अनशन का 6वां दिन पूरा कर रहे हैं। आगे भी लड़ेंगे, मगर आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि ये अनशन यशवंत भाव भोसले खुद के लिए नहीं कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान के श्रमिकों की और युवकों की ताकत बढ़ाने के लिए, उनको आगे हिम्मत देने के लिए, उनका फाइनेंस आर्थिक शोषण होने से बचाने के लिए ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। आपकी ताकत अगर यहाँ पे खड़ी होती है, आप खड़े होते हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार को जो कानून बनाया वो पीछे लेना पड़ेगा। इसलिए आप खड़ा हो जाओ, इतना ही कहूँगा। आज़ादी का अमृत वर्ष आपको बधाई हो, इतना ही कहूँगा। देश आजाद रहे। धन्यवाद। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यशवंत भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कामगार एकजुटीचा, Yes, हो. कामगार एकजुटीचा, Yes, हो. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचा, Yes.